यही हुकूमतें थी, यही इक़्तिदार था। अटल बिहारी वाजपेयी भी चल के आया था, मोदी भी चल के आया था और कश्मीर की बात भी हुई भारत से कि आप जो कश्मीर को अपना अटूट अंग कहते हैं, ये आपका अटूट अंग नहीं है। कि मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं? मसला है कश्मीर अगर होगा या हिंदुस्तान की जब भी बात होगी तो पूरा पाकिस्तान एक होगा। उन फौजियों के हम साथ हैं जो सरहदों पे हमारे कल की जंग लड़ रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि मुसल्लह अफवाज को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं आईएसआई को ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं दीगर अदारों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि पूरी पाकिस्तान आपके साथ है, आपके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लास्ट जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ था उसमें कश्मीर पे मैंने एक बात कही थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। मैंने ये गुजारिश की थी भारत से कि आप जो कश्मीर को अपना अटूट अंग कहते हैं, ये आपका अटूट अंग नहीं है। और उसकी मैंने दलील ये दी थी कि जो अटूट होता है उससे इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है, वो कभी अलहदा नहीं होता। आपने 7 लाख फौज रखी हुई है अटूट को बरकरार रखने के लिए, तो वो आपका अटूट नहीं है, ये मैंने दलील दी थी। अभी ये जो उन्होंने 370 और जो अपने आइन में तरमीम की है, लद्दाख को अलहदा किया है, तो लद्दाख उसी अटूट का हिस्सा था ना। आपने आईनी तौर पे अपने अटूट को रेजा रेजा कर दिया है। मैं ये बताना चाहता हूं दुनिया को, वरना अटूट के साथ ये सलूक होता है। वैसे भी जो सलूक आपने अटूट में बसने वाले लोगों के साथ क्या नहीं किया आपने। 1 लाख, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि वहां पे बैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, वहां पे औरतों की इज्जतें तार-तार की गई, वहां पे बच्चों के साथ जो आज भी हो रहा है, टीन एज के बच्चों को जिस तरह से लिटा लिटा के भारत की फौज वहां पे तशद्दुद करती है, सारी दुनिया देखती है और दुनिया का ज़मीर जो है उसको कोई झंझोड़ने वाला नहीं है। मैं आज यासीन मलिक तिहाड़ जेल में, आसिया इंदराबी तिहाड़ जेल में है, अली गिलानी नजरबंद है, मीर वाइज, उमर फारूक नजरबंद है, और दीगर उनकी जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सारे, अब तो महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला की पूरी फैमिली वो भी नजरबंद। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है, तो ये कैसे अटूट अंग है आपका? एक मैं बात ये कहना चाहता हूं, मैं मुख्तसर बात करूंगा कि अभी भी एक तकरीर हुई है, जो माहौल बनाया गया, ये हुकूमत इस तरह से करती नहीं है, पहली दफ़ा कर रहे हैं। ठीक है, इनकी मर्जी है, ये आज़ाद हैं, जो चाहें ये करें, हम तो नहीं रोक सकते। कल भी 11 बजे इजलास था, हमारे वजीर आजम साहब 3 बजे आए थे। इतनी तो फ्लाइट डिले कभी PIA की भी नहीं हुई जितनी हमारे वजीर आजम की हुई। 6 घंटे फ्लाइट डिले हो गई, हम तो PIA को रोते थे। जी मिनिस्टर साहब तशरीफ, मुशाहिद साहब आप कश्मीर पे थे। जी मिनिस्टर मैं कश्मीर पे रह रहा हूँ। अभी ये तकरीर हुई है, अभी जो शहद से भरपूर एक तकरीर हुई है, उसके बाद भी आप मुझे ये कह रहे हैं, कितनी मीठी मीठी तकरीरें हो रही हैं। तो आप हौसला रखें ना, हौसला भी पैदा करें ना मेरे भाई, ऐसे थोड़ी है। आप खुद ही तो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा।
तो इसका जवाब तो हमें देना है ना कि आपने हमला करना है या नहीं करना। और मैंने कल पहली दफा ये महसूस किया कि हम अपोजिशन से पूछा जा रहा है कि मैं क्या करूं। भाई बाकी काम जिनसे पूछ के करते हैं उन्हीं से पूछ के करें ना, अब हमसे क्यों पूछते, हमसे क्या पूछते। बात यह है हमसे क्या पूछते हो, इलाज है हर बात का। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन के, ये जो अपोजिशन बैठी हुई है ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है, इसलिए कि यहां पे कोई पुतलियां नहीं बैठी हुई, यहां पे कोई सिलेक्टेड नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और आपने जब तकरीर की थी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एरिना स्टेडियम में और आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ, उस वक्त तो हमसे नहीं पूछा था कि मैं क्या करूं, वरना हम उस वक्त बता देते ना। आपने जो अब पता लग रहा है, जो आपने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, वर्ल्ड कप तो स्टेडियम के अंदर जीता जाता है ना, ये कप का ताल्लुक स्टेडियम से होता है। और स्टेडियम में आपने जो कपड़े धोए थे वहां पे, उसका वर्ल्ड कप आपको मिल गया। आपने कहा कि मैं इनसे टीवी ले लूंगा, मैं इनसे एसी ले लूंगा, मैं इनको तकलीफ दूंगा, आप इनकी सेहत, कश्मीर ये बड़ी शहद से भरपूर जो है ना तकरीर है भाई, मिठास ही मिठास है, फिक्र नहीं करें आप। और कल जिस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन जो एक पार्टी का वजीर आजम है उसके साथ नहीं खड़ी हुई। वजीर आजम एक पार्टी का नहीं होता, वजीर आजम बाहर जाके लोगों का मजाक नहीं उड़ाता, अपने सियासी लीडरों के खिलाफ तकरीरें नहीं करता। और अब बड़े तहमकाना अंदाज में आप कहते हैं कि एक पेज पे आ जाएं, आप मतलब पेज पे लाते भी हैं और तहमकाना अंदाज में बात करते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आ जाए, कश्मीर के ऊपर ही कर लें प्लीज। नो क्रॉस टॉक जी, मुशाहिद नो क्रॉस टॉक जी। सुन नहीं रहे, हमने वो शाहिद वाली तकरीर सुनी ना अभी, हम बोले कोई, हमको बोले। बात यह है कि हमसे ये पूछा ना कि मैं क्या करूं, तो हम आपको तरीका बता सकते हैं कि आप क्या करें। नहीं, इस्तीफा क्यों दें, इस्तीफा नहीं दें, बिल्कुल यहां पे बैठे हैं आप, आपको सेलेक्ट किया कुछ अरसे के लिए बैठे, लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं। भाई बात यह है कि आप जिस वजीर आजम मोदी को मिसकाले मारते हैं और वो अटेंड नहीं करता, यही मुल्क था, यही लोग थे। और अगर इनको पट्टा डालेंगे, इनको आप देखें ना बहुत ज्यादा। नो क्रॉस टॉक प्लीज, टाइम जाया हो रहा है मुशाहिद साहब। नो क्रॉस टॉक। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। कितनी तकलीफ हो रही है इन्हें, पट्टा डालेंगे, एक्सपेंस आराम से बात कर रहा हूं, तो इन्हें खामोश तो कराओ ना। नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। वो एक्सपेंस कर दिए जी, तशरीफ रखें मैंने साहब, तशरीफ रखें, खामोश रहो, तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब वाइंड अप करें प्लीज। अच्छा जी, मैंने पट्टा वापस ले लिया, वो एक्सपेंस कर दिए जी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। वापस ले लिया ना, अब क्या करें, एक्सपेंस कर दिया है जी, प्लीज। तो यार उन्हें कौन चुप करके बैठे ना, मैं तो नहीं कर रहा। तशरीफ रखें जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी। वो एक्सपेंस कर दिए हैं जी, प्लीज तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब वाइंड अप करें जनाब भाई, अगर मुशाहिद साहब वाइंड अप करें, मेरी बात सुने, मेरी किसी बात से इन्हें तकलीफ पहुंची है तो मैं वो बातें सारी वापस ले। चलें जी, उन्होंने वापस ले ली, और क्या करूं मैं, उन्होंने माजरत कर ली, तशरीफ रखें, उन्होंने माजरत कर ली, अब तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। मुशाहिद साहब वाइंड अप, चीफ विप साहब
वो दोनों जनाब उन्होंने माजरत कर ली, तशरीफ रखें जी। मुशाहिदुल्लाह साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। बात यह है कि बगैर कुछ किए जब चीजें मिल हाथ में आ जाती हैं तो फिर ऐसे ही होता है। हम तो यहाँ पे मारे खा खा के अभी कहते हैं कि जी सारे एक हो जाओ, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, और फिर कहते हैं जी एक हो जाओ। भाई एक तो होने को तैयार हैं, लेकिन एक होने के लिए कोई खैर सगाली की फिजा पैदा करनी पड़ती है ना। और खैर सगाली की फिजा देखें, मोदी सर के बल चल के आएगा, उसका फार्मूला सिर्फ कोट लखपत जेल है, वहां चले जाएं। जमान पार्क से कोट लखपत जेल का फासला कोई ज्यादा नहीं है। जरदारी साहब के पास चले जाएं, आपको कोई ना कोई ऐसा फार्मूला बनाए, आपकी कॉल को जो है ना अटेंड जरूर करेंगे, इतना मुझे यकीन है, और ये मसला भी हल हो जाए। आप मतलब कि आप जब लोगों को गालियां देंगे फिर आप अकेले रह जाएंगे। हम अच्छा तो नहीं, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने बड़ा इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है। वो है ना कि डूब कर वक्त के अंधेरों में एक नया आफताब उभारा है, हमने अपने लहू के छींटों से रंग शामो सहर निखारा है, और खाको खस में घिरी फिजाओं को रंगो बू का पता दिया हमने। कायनात एक दश्ते वीरा थी, गुल बदामा बना दिया हमने। आप हमसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। अभी एक आध मिनट है। मुशाहिदुल्लाह बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा। वो आप चेयरमैन वो बैठे हुए हैं, चेयरमैन वो बैठे हुए। मैंने सेनेट के इलेक्शन की अभी बात नहीं की है, वो भी करनी है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज वाइंड अप। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मुझे बात करने देंगे तो खत्म करूंगा जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब वाइंड अप करें प्लीज। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा इनको, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मेरा ख्याल है ये आप सुन रहे हैं इनकी बातें। प्लीज आप लोग अपने मुशाहिदुल्लाह खान साहब को कंक्लूड करने दें जी। मुजाहरा करते रहे, मैं नहीं करूंगा उस तरह से। थे हम ही जान जिस तमद्दन की, उस तमद्दन ने डस लिया हमको। करते रहे आप बातें, हमें क्या है भाई। बात यह है कि आप वर्ल्ड कप लेके आए, अमेरिका में तो वर्ल्ड कप में फंसा हुआ था, वर्ल्ड कप आप लेके आए, बड़ी अच्छी बात है। आपने आप वर्ल्ड कप लेके आए, बड़ी अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने आपके साथ बातें की, सारी दुनिया ने सुनी, लेकिन कॉरिडोर में जो आप उनके साथ चल फिर रहे थे वो किसी को नहीं पता। वो भी बताए, वो नहीं बता। वर्ल्ड कप उसी का है, ये मैं आपको बता दूं कि वो जो व्हाइट हाउस में चहलकदमी हुई थी ना, सारी बातें वहीं पे ही हुई थी, और वो उस बातों का नतीजा देखें क्या है। वे वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं ना, अब उनसे कहें ना कि ये हिंदुस्तान ने जो कुछ किया इस पे बयान तो दें कोई। आप सी पैक को रोल बैक करते हैं और उसके बाद ख्वाहिश ये है कि चाइना आपके लिए बयान देगा। चाइना ने लद्दाख के लिए दिया है, मैं ज़्यादा गौर से पढ़ता हूँ बयान, उन्होंने आपके लिए नहीं दिया, उन्होंने लद्दाख के लिए दिया है। और इंडिया में जो यूएई का एम्बेसडर है उसने आपके खिलाफ दिया है, जिनकी आप कल ड्राइविंग करते रहें। जनाबे वाला, मैं हर चीज़ पे मेरी नज़र होती है, मुझे ना बताएं कि फलाने ने बयान दिया या फलाने ने नहीं दिया।